अब इधर सभी ब्रजवासी वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर मथुरा में भोजराज कंस बड़े ही चिंतित हैं। और जब कंस चिंतित हैं, जैसे ही कंस बहुत ही चिंतित है, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। देवऋषि नारद को देखा, आइए आइए महाराज आइए। उचित आसन दिया, बैठाला। एक बात कही है उसी समय देवऋषि नारद ने कंस से, कहो क्या बात है, बड़े उदास नजर आ रहे हो, चिंतित हो, कारण क्या है? कंस ने एक बात कही है देवऋषि नारद, वही एक पुराना चिंता का विषय है कि जब से ये कृष्ण बलराम आए हैं, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। मैं जिस किसी को भेजता हूँ कोई लौट के नहीं आता। किसी ने ये नहीं बताया कृष्ण गोरा है, कृष्ण काला है, मोटा है, बड़ा है, छोटा है, पतला है तो है कैसा? देवऋषि नारद बोले चिंता मत करो, एक खत लिखो। बोले महाराज पहले भी खत भिजवाया था। नहीं नहीं बात वो नहीं है। फिर समझा करके कहा एक खत लिखो और तुम अपने यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखो। कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करो, बुला लो, आ जाए, यही मार देना, जाने की भी जरूरत नहीं है। बात तो ठीक है। खत लिखा, पुलिस को लेके कौन जाएगा? तो कहा अक्रूर जी महाराज को भेजो। इतना समझा करके देवऋषि नारद तो चले गए। कंस ने अक्रूर जी महाराज को भेजा, बुलाया है और एक बात कही, अक्रूर तुम चले जाओ। कहाँ? वृंदावन। अक्रूर जी कहने लगे क्यों? बोले खत लिए जाओ और कृष्ण और बलराम को लेकर के आने। आज अक्रूर जी कहने लगे हैं कि इतने दिनों बाद जाऊंगा और जाऊंगा तो ये अशुभ संदेशा लेकर के क्या सोचेगी यशोदा, क्या सोचेंगे नंद बाबा कि अक्रूर आए तो, लेकिन ये अशुभ संदेशा लेकर के। कंस ने जवाब दिया, नहीं जाओगे तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। अक्रूर जी ने विचार किया, इससे अच्छा तो है भगवान के पास चला जाओ। वो खत लेकर के जब चले, एक बात कही अक्रूर जी ने, कंस अभी भी मान जाओ, मत भेजो। अगर कृष्ण यहाँ आ गए ना तो ये मथुरा नगरी जो है ना कृष्ण की दासी बन करके रह जाएगी। कंस नहीं माना है। आज अक्रूर जी महाराज खत लेके चले हैं। सोचते जा रहे हैं क्या कहूंगा यशोदा से, क्या कहूंगा नंद बाबा से। केवल 1.5 कोस की दूरी को तय करने में सुबह से शाम हो जाती है। यमुना मैया के तट पर पहुंचे, स्नान किया, प्रभु का ध्यान किया, चतुर्भुजी रूप में भगवान ने दर्शन दिए। और जैसे ही दर्शन दिए समझ जाते हैं अक्रूर जी महाराज कि अब कंस कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी समय अक्रूर जी महाराज जब पहुंचे हैं, वो खत पकड़ाया नंद बाबा को। नंद बाबा ने खत देखा, समझा करके नंद बाबा एक बात कहने लगे, हे अक्रूर, जब से मेरे कृष्ण बलराम आए हैं, इस कंस ने उनका पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ा। आज उसी समय भगवान कन्हैया आते, भगवान कन्हैया ने एक बात कही, क्या बात है चाचा जी, कैसे आना हुआ, सारी बात बताई। तो भगवान कन्हैया ने एक बात की, सुनो, ये बात मेरी मैया को नहीं बताना, क्योंकि अगर मेरी माँ को ये बात मालूम पड़ी तो मेरी माँ रो रो करके पागल हो जाएगी। सुबह होगी तब बता दे। आज भगवान कन्हैया बाहर आते हैं, देखा ग्वाल वाल खेल रहे हैं, तो भगवान योगीराज कृष्ण वहीं बैठ जाते हैं। और जब बैठे ग्वाल वाल कहते श्याम आओ खेलते, भगवान कहते नहीं, मन नहीं है खेलने का। क्यों? कोई कारण नहीं। जब पुनः बार बार एक ही बात पूछी है तो उन्होंने जवाब दिया, सुनो, मैं कल मथुरा चला जाऊंगा। और ग्वालों ने जैसे सुना कृष्ण कल मथुरा चला जाएगा तो सभी रोने लगे। भगवान ने कहा, देखो मेरी मैया से नहीं कहना। संध्या का समय हुआ, भगवान जैसे अंदर आते हैं, गोपियों को ये बात मालूम हुई, गोपियां रोती हुई आती हैं। भगवान कन्हैया से कहा, श्याम कहाँ जा रहे हो? रोने की आवाज मैया यशोदा ने सुनी, एक बात की, क्या बात, काहे को रो रहे
एक गोपी ने जवाब दिया, अरे यशोदा, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा कृष्ण कल मथुरा जा रहा है। और जैसे ये सुना मैया यशोदा पछाड़ खा करके गिर जाती है। पुनः होश आया, भगवान ने कहा, मैंने कहा था मेरी माँ को नहीं बताना। मैया ने जवाब दिया, लाला तू जा रहा है कल तो मुझे तो बता देता। भगवान कहने लगे, माँ मैं कल जाऊंगा, वापस भी तो आऊंगा। मैया कहती, मुझे मालूम तू कभी लौट के नहीं आएगा। मुझे पता है जब तेरा नामकरण संस्कार हुआ था, गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया था, तो उन्होंने एक बात कही थी, यशोदा तेरा पुत्र जो है ना ये द्वारिका का राजा बनेगा, लेकिन ये लौट करके कभी वापस वृंदावन नहीं आएगा। मुझे मालूम है, लेकिन मेरे लाल मैं जानती हूं तू द्वारिका का राजा बनेगा, पर इस माँ को भूल मत जाना। भगवान कन्हैया मैया को समझाते हैं, लेकिन मैया एक भी बात नहीं मान रही है, रोती जा रही है। उसी समय भगवान योगी राज कृष्ण कहते हैं, माँ मैं सुबह जाऊंगा, अभी कहीं को रो रही है। सुबह हुई, आज वो माँ अपने पुत्र को तैयार कर रही है, लेकिन आज रो रो करके तैयार करती है। उसी समय ये बात राधा को मालूम पड़ी है, तो राधा दौड़ी दौड़ी आती है। और जब राधा आती है तो राधा ने एक बात की, श्याम मैंने सुना तुम मथुरा जा रहे हो। भगवान बोले, हे राधा रोना नहीं, मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। राधा ने एक बात की, श्याम जाने से पहले एक बार तो मुझे बताया होता। भगवान कन्हैया समझाने लगे हैं, लेकिन राधा रोती जा रही है। भगवान योगी राज कृष्ण कहते, राधा रो नहीं, मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों पुनः वापस आ जाऊंगा। और धैर्य धारण करवाते हैं। तो राधा ने एक बात की, सुनो श्याम, ये ब्रज के लोग जो है ना ये सभी कहते हैं कि राधा कृष्ण जो है ना ये भगवान है, लेकिन मैंने कभी भगवान नहीं माना। लेकिन आज मुझे लग रहा है तुम जाने की बात कर रहे हो और एक बात कह रहे हो कि राधा रोना नहीं, मैं लौट के आ जाऊंगा, और ना आऊं तो परेशान मत होना, हो सके मुझे भूल जाना। लेकिन मैंने सुना है कि अगर तुम भगवान हो तो जीवन और मृत्यु दोनों भगवान के हाथों है। तो ये श्याम मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। कौन सा? समझा करके कल सुनो।